चाइना का फ्लैग है ये। फुल फ्रोजन है भाई साहब, झील जमा हुआ है और क्या ही नज़ारे हैं। ओए होए होए, 2 हीटर लगाए हैं रूम में, -28 टेम्परेचर है। कितना खूबसूरत इसको डेकोरेट किया गया है। आसमान से बातें कर रहा है ये पहाड़। ये फ्रीज हुआ आइस बना हुआ है। सीधी ये रोड जाती है चाइना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। वेलकम बैक फ्रॉम गिलगित। रात को हमने स्टे किया भाई साहब, यहाँ पे ऊपर ये होटल है, यहाँ पे स्टे किया। बड़ी पुरसुकून रात नहीं गुजरी है, नींद ही नहीं आई पूरी रात, पता नहीं क्या वजह थी। बहरहाल अभी हूँ जी मैं गिलगित में। बर्फ से ढके हुए पहाड़ आपको नजर आ रहे होंगे। सुबह सुबह का टाइम है। आज हमने जाना है भाई साहब सुस्त और चाइना बॉर्डर। तो इंशाल्लाह जी आज की जर्नी अभी बस स्टार्ट करनी है। अभी सुबह नाश्ता नहीं किया, अर्ली मॉर्निंग में जाग गया था। अभी यहाँ पे ऊपर जाएंगे, यहाँ पे नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। आज का जो सफ़र है ना जी, वो गिलगित के जो कोल्डेस्ट एरियाज है ना उनकी तरफ हमारा होने जा रहा है। मतलब ठंडे तरीन इलाकों में वो इलाका आता है और काफ़ी ज़्यादा हाइट भी है उसकी। और रास्ते में फिर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। पासो कॉन्स हो गया, एक ब्रिज आता है, वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस ब्रिज उसको कहा जाता है, वो आता है। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं इंशाल्लाह आज आपका भाई आपको दिखाएगा। तो भाई साहब ये सीन है, इन्हीं सीन्स के साथ आज का व्लॉग करते हैं। आ चुका जी हमारा नाश्ता। आज नाश्ते में भाई साहब चने, पराठा एंड चाय। पानी दीजिए। ठीक है, मसला नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जी नाश्ता हो चुका है और हम आ चुके हैं अपनी जिमनी में। जिमनी को भी मैंने स्टार्ट किया लेकिन बहुत गंदी हुई है गाड़ी, तो इसको वॉश करवाना भी अब फ़र्ज़ हो चुका है। 2 काम है, 3 काम है हमें यहाँ पे वो करके यहाँ से निकलना है। एक इसको वॉश करवाना है, एटीएम यूज़ करनी है, फ्यूल टैंक फुल करवाना है क्योंकि आगे पेट्रोल पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं। बिस्मिल्लाह। ये है जी हमारा गिलगित बाज़ार और बिस्मिल्लाह करके हमने अपनी जर्नी का किया है आगाज़। अभी मैं ढूंढ रहा हूँ जी यहाँ पर कोई कार वॉश वाला मिल जाए ना, सबसे पहले तो गाड़ी वॉश हो जाए। टेम्परेचर भाई सब माइनस में होने की वजह से ना अक्सर जो कार वॉश है ना वो बंद हो जाते हैं, तो इस वजह से मिलते बहुत कम है इन दिनों में खासकर। फ्यूल बहुत है भाई साहब गाड़ी में, तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते, वॉश कोई आगे मिल जाएगा और अपनी जर्नी का सुबह सुबह भी आगाज कर लेते हैं। क्योंकि भाई साहब दिन के टाइम पे उन इलाकों में होंगे, शॉट्स भी अच्छे आएंगे और एक सीन भी बनेगा। जो मैप मैंने लगाया वो लगाया है मैंने अभी सुस्त तक। पहले सुस्त तक पहुंचते हैं, सुस्त में पहुंच के देखेंगे कि वेदर की क्या कंडीशन है, रोड कंडीशन कैसी है, रास्ता खुला है नहीं खुला, और फिर वहां से चाइना बॉर्डर का डिसीजन लेंगे इंशाल्लाह। तो अभी तकरीबन 3.5 घंटे में कह सकता हूँ 4 घंटे मुझे लगेंगे सुस्त पहुंचने में। अब हम आए हैं जी मेन रोड पे जो जाता है सुस्त की तरफ। सामने फ्यूल स्टेशन भी आ चुका है, यहाँ से जो है ना रिफ्यूलिंग भी करवा लेते हैं गाड़ी। फुल करना है 2200 में हमारी जिमनी का टैंक अगेन हो चुका है जी फुल। ये सामने रहा जी गिलगित का सिटी, पूरा बर्फ से ढके हुए पहाड़, ग्लेशियर्स वाले। और ये जो एरिया है ना जिसमें अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ दूसरी साइड पे है, ये है जी दनेर का इलाका। यहाँ से दनेर स्टार्ट हो जाता है। ये है जी दनेर बाज़ार और यहाँ से हम इंटर होंगे वापस कराकरम हाईवे पे। यहाँ दनेर में ही हमें कार वॉश मिल गया जी। मैं कहा यहीं से वॉश करवा लेते हैं। मैं आपको सर्दी दिखाता हूँ यहाँ पे कितनी है। ये देखें आप, जहाँ पे ये गाड़ियाँ धोते हैं ना वहाँ पे देखें आप, ये देखें फुल भाई साहब आइस है, ये पूरा जमा हुआ है ये बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह जी जिमनी हमारी हो चुकी है रेडी। रिसेंट व्लॉग में आपने देखा था कि इसके ऊपर गिरे थे पत्थर, तो भाई साहब एक स्क्रैच भी नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात ने बचाया है। आज के रूट के बारे में मैं बता दूं, आज हमें मेन जो चीज़ें रास्ते में आएंगी ना वो अताबाद लेक
वो जो हुसैनी ब्रिज है वो, पासोकॉन्स, ये 3 चीज़ें तो मस्ट आएंगी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, अब सफ़र शुरू करते हैं भाई, बहुत देर हो चुकी है। अभी मैं हूँ जी कराक्रम हाईवे पे और बड़ा पुरसुकून सा माहौल शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। सामने बर्फ़ से ढके पहाड़ आपको नज़र आ रहे होंगे, उन्हीं पहाड़ों की तरफ मैं जा रहा हूँ। बाकी ये है भाई साहब कि ये सब इलाके आपने गर्मियों में बहुत देखे होंगे, सर्दियों में नहीं देखे होंगे। तो इंशाल्लाह आपका भाई सर्दियों में ये इलाके आपको दिखाएगा। ख़ास करके ये सर्दी का पीक होता है, कोल्डेस्ट डेज इनको कहा जाता है और माना जाता है। और साथ ही साथ ये बताएं कि आप कौन से शहर से, कौन से कंट्री से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में। क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं जी। और यहाँ से खुंजराब पास है, चाइना बॉर्डर जो है वो 255 किलोमीटर्स है। और यही रोड भाई साहब, सीधी ये रोड जाती है चाइना। क्या नज़ारे हैं ये। अभी हम पहुँचे हैं जुताल, जगह का नाम है जुताल। इस रास्ते पे ना जी आपको बहुत सारे टनल मिलते हैं, छोटे छोटे टनल्स भी बने हुए हैं। और जहाँ पे भी ना ज़रा सी भी लैंडस्लाइड है ना, तो इस रोड पे आपको टनल मिलता है। बहुत सेफ रोड बना हुआ है ये। अभी मैं गुजर रहा हूँ जी जगलोट से। काफ़ी खूबसूरत इलाके हैं ये सारे माशाल्लाह। ये है जगलोट बाजार। एक जगलोट कराक्रम हाईवे पे पहले भी आता है, ये दूसरा जगलोट है कराक्रम हाईवे पे। वेलकम टू नगर वैली। यहाँ से आगे स्टार्ट हो जाती है जी नगर वैली। इस इलाके में ना ये मेरा पहला टूर है। तो नगर का क्या मतलब होता है, आपको अगर इसका मतलब पता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि नगर किसको कहते हैं। लैंड ऑफ मारखोर। वेलकम टू द लैंड ऑफ मारखोर भाई साहब। तो यहाँ पे होप्स हो कि हमें मारखोर देखने को मिल जाए। हमने गांव देखें जी, ये नगर का गांव है। और यकीन जाने इतनी ज़्यादा इन गांव में सर्दी है ना, फुल फ्रीज हुए हैं ये गांव सारे। और जितना जितना हम लोग आगे इस रोड पे जा रहे हैं उतनी उतनी भाई साहब ठंड जो है ना वो बढ़ती जाएगी। और यहाँ पे ठीक ठाक टेम्परेचर जो है वो डाउन हो चुका है। अभी भाई साहब मैं ऑन द ट्रैक हूँ, लेकिन मैंने एक प्रॉमिस किया था ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखे भाई साहब, ओए होए होए, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरती है। क्या ये बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़ है भाई साहब, आप इसको देखें, बहुत ही खूबसूरत। अभी तो इब्तिदाए सफ़र हुई है। इस तरह के बहुत से पहाड़ मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत कमाल, माशाल्लाह जी, क्या खूबसूरती है इस पहाड़ की और क्या ही नज़ारे हैं। और आपका भाई ऑन द वे है। ये वो चीज़ थी ना जिसके लिए आपके भाई ने सफ़र शुरू किया था। तो सोचें यहाँ पे ये हाल है, और अभी यहाँ से जो चाइना बॉर्डर है वो 200 भाई साहब कोई 20 किलोमीटर है। तो उधर क्या हाल होगा, अनएक्सपेक्टेड है। तो चलते हैं भाई साहब, टाइम ज़ाया किए बिना अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। हाँ अल्लाह जी, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, कमाल, दिल खुश हो जाता है ये जगह देख के जी। सामने एक और खूबसूरत पहाड़ नज़र आया है भाई साहब, बर्फ़ से ढका हुआ। ऐसे कमाल के नज़ारे आते जा रहे हैं ना, यकीन जाने सफ़र करते हुए मज़ा आ रहा है इस वक्त। ओए होए, सुभान अल्लाह। मैं आपको दूर से दिखा रहा था, अभी बिल्कुल उनके मैं करीब पहुंच चुका हूं और उन्हीं के करीब से जा रहा हूं मैं। मतलब शॉक हो गया हूं ये सीन देख के, ये नज़ारे देख के। ओए होए होए होए। कोल्डेस्ट रीजन है ये जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। अभी जितना मैं आगे जाता जा रहा हूँ जी, इतनी ज़्यादा ठंड होती जा रही है। ये देखें, आपको रोड पे फुल जितना पानी है ना, ये सारा भाई साहब आइस बना हुआ है। और बर्फ़ के पहाड़ जो है ना वो सही करके नज़र आ रहे हैं। ये देखें जी, कितनी ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। ये ऊपर से पानी आ रहा है, आई थिंक इस चश्मे का पानी। और जहाँ जहाँ पे ये पानी है ना, वहाँ पे ये फ्रीज़ हुआ आइस बना हुआ है। सो आपको यहाँ से इस इलाके के टेम्परेचर का आइडिया हो रहा होगा कि कितना माइनस में यहाँ का टेम्परेचर है। ये रोड के साथ जगह है, ये देखें आप, ये चेक करें जी। ये देखें किस तरह पानी यहाँ पे बर्फ़ बना हुआ है भाई। ठीक है, ये राका पोशी है।
इतनी देर से जो पहाड़ में आपको दिखा रहा था ना, ये वाला, तो ये भाई साहब राका पोशी है और बहुत खूबसूरत पहाड़ है। और ये इसका नंबर मुझे नहीं पता कितने नंबर पे हाईएस्ट है, लेकिन एक बड़ी हाईएस्ट पीक में ये भी आता है राका पोशी। सो अभी ज़्यादा टाइम नहीं वो करते, ये तो मैंने काउंट ही नहीं किया था कि राका पोशी भी बीच में आएगा। बहरहाल आपको राका पोशी भी दिखा दिया। मैं थोड़ा वहाँ पे जाता हूँ, आई थिंक वहाँ से ज़्यादा सही नज़र आता होगा। ये देखें जी, यहाँ से बहुत ही क्लियर नज़र आता है राका पोशी। बहुत खूबसूरत पहाड़ है भाई साहब, आसमान से बातें कर रहा है ये पहाड़, सुभान अल्लाह। और हम इससे काफ़ी दूर नीचे रोड पे खड़े हैं। तो फ्री का एक व्यू मिल गया जी आपको राका पोशी का। अब आगे चलते हैं, देखते हैं इसके बाद हमारी डेस्टिनेशन कौन सी है, इसके बाद हमें कौन से खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। रूट की सबसे अच्छी बात यह है कि इस पे आपको जगह जगह पे छोटे छोटे बाजार मिलते हैं। अभी तो चाइना बॉर्डर तकरीबन 200 किलोमीटर दूर है, लेकिन तकरीबन 60-70 किलोमीटर जितना मैं अभी आया हूँ ना चल के, तो उसमें यही है भाई साहब के आपको बाजार मिलते हैं, सब कुछ मिल जाता है, ऑलमोस्ट हर चीज़। ऑलमोस्ट जिस भी बाजार में मैं एंटर हो रहा हूँ ना जी, उसको डेकोरेट किया गया है। इसकी क्या वजह है ये नहीं मुझे पता, लेकिन सही तरह से जो है ना डेकोरेशन की गई है। आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ जी। अभी इस बाजार को भी जो है ना वो डेकोरेट किया गया, और इस तरह हर बाजार की डेकोरेशन इसी तरह की गई है। ये देखें जी कितना खूबसूरत इसको डेकोरेट किया गया है, और इसी तरह हर बाजार को डेकोरेट किया गया है यहाँ पे। इसका मुझे पता नहीं है रीज़न, लेकिन हर बाजार जो है ना वो इसी तरह डेकोरेटेड है भाई साहब। रोड है भाई साहब फुल आइस वाली यहाँ पे। अभी जी हुंजा यहाँ से है तकरीबन 2 किलोमीटर। बहरहाल यहाँ से नज़ारे में आपको दिखाता हूँ। ये है जी राका पोशी। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के राका पोशी के। इस तरफ आप आ जाएं और बहुत सारी माउंटेन्स आपको मिलती हैं। रेंज तो सारी राका पोशी की आती है, लेकिन नज़ारे चेक करें कितने खूबसूरत व्यू हैं। इस तरफ आ जाएं, ये पहाड़ देखें, ओए होए होए भाई साहब, इमेजिन करें आप ये जगह और इन जगहों की ज़िंदगी, स्पेशली राका पोशी, माशाल्लाह। और अब यहाँ से हम आगे इंटर होंगे हुंजा में। यहाँ से जी अभी हम इंटर हो चुके हैं हुंजा में। ये हुंजा का अली आबाद बाज़ार है, और भाई साहब ये काफ़ी तगड़ा बाज़ार लगता है मुझे देखने में। काफ़ी खूबसूरत भी है, कल्चरल वाइब भी आती है आपको, और सही लगता है भाई, मतलब VIP बाज़ार लगता है। और बैकग्राउंड पे जो स्नो वाली माउंटेन्स है ना, उनकी तो क्या ही बात है भाई साहब। So welcome to हुंजा। लेकिन भाई साहब हम हुंजा में रुकेंगे नहीं। ना रुकने की वजह यह है कि आगे भी बहुत दूर पहुंचना है। अभी चाइना बॉर्डर बहुत आगे है, तो अपनी जर्नी भी कंटिन्यू करनी है। फर्स्ट जो टारगेट है वो चाइना बॉर्डर है, देन बाकी सब चीज़ें हैं। हुंजा को भाई साहब हमने स्किप किया है और हम बढ़ चुके हैं अब आगे सुस्त की तरफ। इंशाल्लाह बाद में हम हुंजा को कभी एक्सप्लोर करेंगे सही करके डिटेल में। हुंजा से निकल के हम आगे आ चुके हैं भाई साहब, और अभी हम ऑन द वे हैं वापस कराक्रम हाईवे पे, सीधे चाइना बॉर्डर की तरफ। इसी रूट पे अभी मैं आगे जा रहा हूँ जी। इन इलाकों में ना मारखोर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मेरी नज़र पहाड़ों पे भी बहुत ज़्यादा है कि कोई मारखोर नज़र आ जाए। अब आपको दिखाता हूँ जी, ये हैं जी खूबसूरत से पासोकॉन्स, आई थिंक सो, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यही होंगे। और सामने हमारे एक बड़ा ही खूबसूरत सा गांव है, और ये रिवर चेक करें। इस वक्त इसका पानी देखें आप, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना ब्लू हुआ पड़ा है। इन पहाड़ों में अभी नेक्स्ट जो हमारी डेस्टिनेशन है वो है भाई साहब अता आबाद लेक। सो मुझे लगता है कि हम अता आबाद लेक के बिल्कुल करीब हैं, और अभी कुछ देर में हम इंशाल्लाह अता आबाद लेक पहुंचेंगे। सफ़र करना इतना आसान नहीं होता जी, काफ़ी मुश्किल काम होता है ये, लेकिन अगर आपको शौक़ और जुनून हो, और फिर साथ में इससे आपका रोज़गार भी चलता हो, तो फिर यकीन जानिए ये आपके लिए सुकून बन जाता है। और मुझे लगता है कि अभी हम अता आबाद लेक के बहुत करीब हैं, क्योंकि ये टनल्स जो है ना उससे पहले आते हैं।
ये है जी मशहूर ज़माना अता आबाद लेक, अता आबाद झील। भाई साहब ये देखें अभी इसकी क्या हालत है, ये देखें फुल फ्रोज़न है भाई साहब, झील जमा हुआ है। और ये है अता आबाद झील। इस वक्त मैं अभी वो वाला टनल है वहाँ से निकला हूँ, उससे पहले भी एक टनल था और अब मैंने जाना है इस टनल में। इसके बाद भी झील का नज़ारा आता है काफ़ी प्यारा, तो वहाँ से इंशाल्लाह मैं आपको झील सही करके दिखा दूँ। ये है जी इन पहाड़ों की सर्दी भाई साहब। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरा वाटरफॉल जो है वो फ्रोज़न है, जमा हुआ है। ये देखें आप कितनी ज़्यादा ठंड है भाई साहब यहाँ पे, कि जो पानी यहाँ पे चलते पानी थे ना वो जम चुके हैं। ओए हो अल्लाह अकबर। यहाँ से मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखें इसका इस तरफ पानी, उस तरफ ना दूसरी तरफ ये बिल्कुल कई जगहों पे जमी हुई है, कई जगहों पे सही है। और इस वक्त ना इसकी इतनी रौनकें नहीं है। इसकी रौनकें होती हैं गर्मियों में, क्योंकि ग्लेशियर पिघलते हैं तो इसमें पानी आता है। और अभी हम गुजर के आए हैं भाई साहब यहाँ से एक टनल, इसी तरह दूसरा टनल और फिर इसी तरह 2-3 टनल हैं जो कि क्रॉस करने के बाद हम इस साइड पे आए हैं। आई थिंक ये वो होटल था जो कि आया था लास्ट टाइम फ्लड की जद में। ऊपर से जितना भी पानी अभी आता है ना, ये देखें आप सारा फ्रीज़ हुआ भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे -20-25 टेम्परेचर जाता है तो उसकी वजह से हर चीज़ जम जाती है। खाना खाने का बहुत ज़्यादा मूड था, लेकिन अभी भाई साहब यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आते इन दिनों में, सब चीज़ें क्लोज़ हैं। नीचे देखें आप, ये देखें सब कुछ वीरान पड़ा है भाई साहब इस इलाके में। अभी आगे सुस्त में ही जाके खाना खाएंगे। अभी सुस्त यहाँ से काफ़ी दूर है, काफ़ी 70 किलोमीटर होगा कम से कम। और अब थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, उसकी वजह यह है कि चढ़ाई वाला रास्ता, हाइट पे जा रहा हूँ मैं आहिस्ता आहिस्ता। ताबा झील से जैसे ही हम निकले हैं जी, और सामने अब आई हैं ये पासो कॉन्स। क्या खूबसूरती है भाई साहब इनकी भी, सुबहान अल्लाह। हल्की हल्की स्नो है इन पे, तो इनके नज़ारे ना और भी ज़्यादा प्यारे हो गए हैं। सब चीज़ें तो सही जा रही हैं, पासो कॉन्स भी हो गई हैं, वो अता आबाद लेक भी हो गई, हमारी वो माउंटेन भी हो गई। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ पे है भाई। हुसैनी ब्रिज किधर है यार, मतलब वो या पीछे छोड़ आया हूँ मैं या कहीं आगे आएगा। अभी तो 60-70 किलोमीटर के बाद सुस्त आ जाएगा। इस तरह का रोड होना तो फिर आपको यकीन जाने ड्राइव करते हुए भी मज़ा आता है, नज़ारे इंजॉय करते हुए भी मज़ा आता है, और आपका सफ़र भी बड़ा पुरसुकून रहता है। अब वो जो सामने पासो कॉन्स है ना, ये वाकई भाई साहब कमाल की लगती हैं, क्योंकि रोड इतना प्यारा है। वेलकम टू पासो भाई साहब। तो ये हैं पासो के नज़ारे, पासो कॉन्स हैं मेन यहाँ पे। ये चेक करें इन पहाड़ों के नज़ारे जी। काफ़ी देर से गाड़ी से आपका भाई आपको दिखा रहा था ये कॉन्स, सो अब तसल्ली से इनके नज़ारे करें। सुबहान अल्लाह भाई साहब। एक तरफ तो ये खूबसूरत कॉन्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो एक हिडन चीज़ है मैं आपको दिखाता हूँ। ओए होए होए होए, ये ग्लेशियर चेक करें भाई साहब, कितना खूबसूरत ये ग्लेशियर है। और ये भी बिल्कुल इसी पासो कॉन में जब आप आते हैं ना, तो हर बंदा उस तरफ देखता है, आपने इस तरफ भी देखना है। ये नज़ारे आपको मिलेंगे इस ग्लेशियर के, माशाल्लाह। ठीक है। और बहुत ही शदीद किस्म की सर्दी है यहाँ पे। इतना मोटा कोट पहना हुआ मैंने, थर्मल पहना हुआ है, लेकिन भाई साहब ज़्यादा देर बंदा बाहर नहीं ठहर सकता। यहाँ पे टेम्परेचर होगा -20। पासो से अभी मैं निकल चुका हूँ जी आगे की तरफ, और यकीन जाने इतनी ज़्यादा सर्दी थी यहाँ पे कि ना ही पूछें। ठंड इतनी ज़्यादा कि मेरे ड्रोन की 3 बैटरीज थी, फुल थी, और वो अचानक से 0 हो गई। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि किसी भी बैटरी को 0 करने के लिए कितना माइनस टेम्परेचर चाहिए होता है। तो जब टेम्परेचर, क्योंकि ड्रोन मैंने ऊपर ग्लेशियर साइड पे भेजा था, तो जब टेम्परेचर -25-27 इससे नीचे होता है, तब जाके भाई साहब ये बैटरीज वगैरह काम करना छोड़ देती हैं। इस टाइम मैं रास्ते में ही एक जगह पे रुका हूँ जी। इतनी ज़्यादा ठंड है, मैं आपको अभी बताता हूँ कि यहाँ पे कितनी ठंड है भाई साहब। मैं ठंड कर रहा हूँ ना, आपको अभी फील भी होगी। ये देखिए आप, इतनी ज़्यादा सर्दी है यहाँ पे कि दरिया गुज़र रहा है भाई साहब, और
साइडों से ना बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, जो पानी भी साइडों पे पत्थरों पे लगता है। ये देखिए आप, ओए होए होए होए, ये सूरत हाल है यहाँ पे सर्दी की। और हाथ आपके यहाँ पे मतलब मिनट नहीं लगाते फ्रीज़ होने में। मैंने ये जूते पहने हुए हैं, ये मुझे चेंज करने पड़ेंगे। मैं साथ अपने दूसरे जूते लाया वो मुझे पहनने पड़ेंगे, क्योंकि भाई साहब इधर तो गुजारा ही नहीं है। और आई थिंक कि मुझे ये कोट भी चेंज करना पड़ जाए थोड़ा आगे जाके। बहुत बहुत ज़्यादा सर्दी है भाई साहब यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। इस जगह का क्या नाम है? जगह का नाम है रेनबो ब्रिज। क्या नाम है? रेनबो ब्रिज। रेनबो ब्रिज, सही सही, वो ब्रिज बना हुआ है। तो अभी तकरीबन ऑलमोस्ट होटल इधर क्लोज, वजह सर्दी। सही सही सही। तो यहाँ पे एक ब्रिज भी बना हुआ है जी, जिसको रेनबो ब्रिज कहते हैं। ये देखें, ये ब्रिज है, इसके ऊपर से लोग गुजरते हैं आई थिंक, और इस तरह की तरतीब है, इसको रेनबो ब्रिज कहा जाता है। ये इलाके हैं यहाँ से अताबाद, पासो, इधर बतौरा ग्लेशियर वो इस साइड पे है कहीं 54 किलोमीटर्स अंदर है। और इस तरह सुस्त हुंजरा पास 124 किलोमीटर्स, और पासुकॉन्स वो तो ये सामने है भाई साहब। मैं यहाँ पे रुका था कुछ खाने पीने के लिए, लेकिन कुछ भी यहाँ पे खाने का नहीं मिला, तो आगे चलते हैं कहीं कुछ खाते हैं। उल्टा खाने के चक्कर में मैं फ्रीज हो गया। बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है जी, बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग टेम्परेचर है यहाँ पे। और यकीन जाने गाड़ी के अंदर बंदे को सर्दी लगती है। मैं हीटर नहीं ऑन कर रहा, उसकी वजूहत ये हैं कि बंदा जब बाहर निकलता है तो फिर बीमार हो जाता है, और मुझे बार बार बाहर जाना पड़ता है। तो ये सूरत हाल है कि मतलब गाड़ी के अंदर ना बंदे का सरवाइव करना इन इलाकों में बहुत मुश्किल है। साइड पे दरिया है, ये ऑलमोस्ट फ्रोज़न है, बीच में चल भी रहा है, लेकिन साइडें इसकी बिल्कुल जमी हुई हैं। और ये जो पहाड़ है ना, जिन पे बर्फ़ है वो तो जमे हुए हैं, लेकिन जो दूसरे पहाड़ हैं साइडों पे, ये भी ऐसा लगता है ना कि बिल्कुल फ्रोज़न है भाई साहब। ओए होए होए, बहुत ही शदीद किस्म की भूख भी लगी हुई है जी। अभी तकरीबन 4 बजने के करीब टाइम है, मैंने खाना नहीं खाया हुआ। अभी कहीं कुछ मिल जाए तो वो खा लें। गाड़ी के अंदर फ्रूट पड़ा हुआ था, वो तो मैंने कब का भाई साहब खा लिया हुआ है। ये एरिया आया है जी, आई थिंक खैबर के नाम से है ये सारा इलाका। और यहाँ पे होटल्स जितने भी थे, एक ही होटल था, उन्होंने बोला हम ऑर्डर पे खाना बना सकते हैं, उसमें टाइम लगेगा। तो मैंने कहा जी मुझे आगे पहुँचना है, ऑर्डर पे टाइम ज़्यादा लगेगा, लिहाजा आगे निकलते हैं। सुस्त पहुँच जाए ना सुस्त, वहाँ पे कुछ करते हैं नज़र। इस वक्त मैं हूँ जी पाकिस्तान के सबसे ठंडे रीजन में, मैं आपको दिखाता हूँ। ओए होए होए होए, ये देखें जी आप, कितनी ज़्यादा सर्दी है, अल्लाह अकबर भाई साहब। और ये ऊपर देखें बर्फ़, रोड पे अगर कहीं मिट्टी भी गिरी हुई है ना भाई साहब, वो भी मतलब उसकी भी आइस बनी हुई है। ये चेक करें आप, ओए होए होए, ये सूरत हाल है यहाँ की। और यकीन जाने गाड़ी से बाहर बंदा निकलता है तो फ़ौरन फ्रीज़ होना शुरू हो जाता है। अपनी जिमनी ये रही भाई साहब, अल्हम्दुलिल्लाह इसने बहुत साथ दिया है आज। और मुझे अभी यहाँ से बता रहा है 11 मिनट्स, मतलब 11 किलोमीटर सुस्त तक। तो पहली डेस्टिनेशन जो हमारी है वो है सुस्त। फाइनली जी अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई पहुँच चुका है सुस्त। ये है सुस्त का इलाका, और आगे भी है मेन सुस्त, आई थिंक थोड़ा आगे है 1 किलोमीटर। यहाँ पे मैंने एक कैफ़े देखा तो मैं रुक गया, मैंने कहा जी कैफ़े में चलते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि भूख बहुत लगी है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के फ़्लैग लगे हैं, ये देखें चाइना का फ़्लैग है ये। और अभी चलते हैं भाई साहब इधर कैफ़े में और खाना खाते हैं। कैफ़े, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? कहाँ पे है बैठने का सेटअप आपका? उस साइड पे है। ये सुस्त ही है, मैं सुस्त पहुँच चुका हूँ। सुस्त किरशा है। सुस्त किरशा, सुस्त मेन आगे है। हाँ 20 मिनट। सही सही सही। खाना है आपके पास? जी है। क्या कुछ है खाने में? खाने में कुछ है, सब कुछ है। ऑर्डर पे बनाते हैं या बना बनाया भी है? नहीं ऑर्डर पे।
ऑर्डर पे तैयार करते हैं। आगे सुस्त में बना बनाया मिल जाएगा या उधर मिलता है, लेकिन तैयार हमारे पास है। लेकिन पुलाव है, कौन सा पुलाव? चिकन पुलाव, योग पुलाव, याक पुलाव भी है। हाँ। तैयार है याक तैयार पुलाव? है। बस ठीक है ना, फिर वो खाते हैं। मैं बैठता हूँ उधर। तो यहाँ पे पहले खाना खाते हैं जी, फिर आगे सुस्त तकरीबन 1 किलोमीटर आगे है, फिर उस तरफ जाते हैं। आ चुका है जी हमारा खाना, याक का पुलाव, और इतने सारे याक का गोश्त और साथ में ये पुलाव बना हुआ है। ये इतना ज़्यादा है भाई साहब, ये मैं कैसे खाऊंगा। और साथ में ये कोई रायता है। अभी यहाँ पे बैठ के खाना खाते हैं, फिर 1 किलोमीटर आगे है यहाँ से सुस्त, फिर सुस्त निकलते हैं। भिंडी थैंक यू जी। यह भाई साहब ग्रीन टी हमारा। थैंक यू जी, थैंक यू जी। सुपर भाई साहब, बहुत मज़े का टेस्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना खा लिया है और यकीन जाने बहुत टेस्टी खाना था, मज़ा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। चलते हैं जी जिमनी में भाई साहब। यहाँ पे तो अंधेरा पड़ने वाला है और टाइम अभी सिर्फ और सिर्फ 4 हुए हैं। तो आगे सुस्त जाना है, सुस्त में जाके फिर आपको अगला प्लान बताते हैं कि अब आगे करना क्या है। आई डोंट थिंक सो कि मैं अभी चाइना बॉर्डर जा सकता हूँ। सुस्त में जाके अगला प्लान बनाते हैं। तकरीबन 5 बजे का टाइम है और यहाँ पे अंधेरा छा चुका नहीं है, बस छाने वाला है भाई साहब। अभी ये होटल की तलाश है और यहाँ पे एक होटल मुझे किसी ने रेकमेंड किया था। देखते हैं इनके क्या रूम चार्जेस वगैरह हैं। होटल तो मुझे सही लग रहा है, चार्जेस वगैरह अंदर जाके पता करते हैं। पहुँच चुके हैं जी होटल में। ये भाई हैं, हमें यहाँ पे मिले हैं, रूम दिखाने जा रहे हैं। और चलते हैं भाई साहब रूम में। हीटिंग का क्या करते हैं आप? हीटिंग का 1500 अलग चार्ज है। हीटिंग का 1500 अलग चार्ज है? हाँ। लाइट नहीं है? लाइट अभी जनरेटर जला ऑन करना। सही सही सही। ये रूम है जी और इसके चार्जेस हैं, भाई ने फाइनल बोला है 4000। वॉशरूम इधर है साथ ना, और भी रूम्स हैं इनके पास। इस तरफ रूम है, वो भी चेक कर लेते हैं, फिर जो पसंद आता है वो मैनेज कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। ये रूम है यहाँ पे, इसमें भी पानी गर्म मिलेगा सुबह? सही, ये मुझे ठीक लगता है रूम। ये तो उससे रूम में हम पहुंच चुके हैं। वो रूम और ये रूम मुझे दिखने में तो वैसे सेम ही लगे हैं, कोई इतना फ़र्क नज़र नहीं आया। तो इस रूम का भाई को मैंने बोला है 2500, भाई कह रहे हैं 3000। तो भाई होगा डिस्काउंट मजीद या बस? से नीचे 3000 पे लॉक है आपका? भाई का 3000 पे लॉक है। रहना तो है हमने, इसी को डन करते हैं। ये रूम अच्छा है काफ़ी, मुझे तो साफ़ सुथरा भी लगा है ज़्यादा, और सुकून वाली रात भी हमारी यहाँ पे गुजर जाएगी। और अगर हीटिंग लें वो अलग से 1500 आप चार्ज करते हैं। पानी गर्म होता है वो तो फ्री में है, मतलब इसी इन्हीं चार्जेस में है। खाना शाना भी मिलता है आपके पास होटल में? ऑर्डर पे तैयार करते हैं या? चलें ठीक हो गया। तो भाई साहब होटल हो गया हमारा डन। अभी बस जिमनी से अपना सामान पकड़ते हैं और यहाँ पे आते हैं। आज यहाँ से अभी चाइना बॉर्डर जाना बेवकूफ़ी है। अभी यहाँ से बंदा जाए तो वो जाके पहुँचेगा ही रात को, और इतनी सर्दी में इलाका भी सारा इस तरह का है, तो ये एक बेवकूफ़ाना सा स्टेप होगा हमारा। अभी बैठते हैं, थोड़ा इस इलाके के बारे में किसी से पूछते हैं, कुछ सीखते हैं जी। हमारे रूम से बाहर का व्यू, और भाई साहब पहले मैं खिड़की बंद, सर्दी बहुत है। और ये रहा रूम, इधर इसके साथ में एक अटैच वॉशरूम है। पानी का इन्होंने ये किया हुआ है ना, पानी जो है वो वैसे तो ठंडा ही है भाई साहब,
सुबह बस वो रॉड लगा के गर्म करके देते हैं या फिर जो है ना वो आपको थोड़ा फैसिलिटेट कर देते हैं। तो चले वज़ू शुज़ू के लिए मामलात चल जाएंगे इधर। सर्दी बहुत है, कसम से बहुत सर्दी, अल्लाह माफ़ी दे। मैंने सोचा था कि मैं बगैर हीटिंग के सरवाइव कर लूँगा, लेकिन भाई साहब ये रहा इम्पॉसिबल काम। जवान आदमी को सोचा था सरवाइव करूँगा, लेकिन मुमकिन नहीं है यहाँ पे बगैर हीटिंग के सरवाइव करना। तो अभी मैंने मंगवाया है भाई साहब ग्रीन टी। चाय के साथ मेरा एक्सपीरियंस कोई अच्छा नहीं चल रहा काफ़ी टाइम से, हालांकि मैं चाय का बहुत शौकीन आदमी था। तो अभी मैंने ग्रीन टी मंगवाई है, वो इसलिए कि साथ में सलाजीत को भी यूज़ करना है। सो ग्रीन टी बेस्ट चीज़ है। बिस्मिल्लाह। ग्रीन टी आ चुकी है भाई साहब हमारी, और इसको रखते हैं इधर। इसमें थोड़ी सी सलाजीत भी ऐड करते हैं, चीनी तो डालनी है लेकिन ये रही आपके भाई की आफ्ताबी सलाजीत। और इस तरह के मौसम में तो भाई साहब ये बहुत ज़रूरी है। आज दिल करता है पूरा ये बॉक्स सलाजीत का खा लूँ भाई, इतनी सर्दी है। आप यकीन जाने कितनी सर्दी होगी, अंदाज़ा लगाएं। यहाँ पे माइनस ना बाहर जो टेम्परेचर चल रहा है वो इस वक्त -28 है, -28 टेम्परेचर है यहाँ पे अभी बाहर। अल्लाह अकबर भाई साहब। बिस्मिल्लाह। ये आ गई है सलाजीत। बिस्मिल्लाह। अगर आप भी ऑर्डर करना चाहते हैं ओरिजिनल आफ्ताबी सलाजीत, तो नीचे मेरा नंबर आ रहा है, ये आपके भाई का ब्रांड है। इस पे आप व्हाट्सएप करें, कॉल कम किया करें, कॉल समटाइम पिक नहीं होती, तो व्हाट्सएप करें और ऑर्डर कर लें भाई साहब भाई की सलाजीत। बेस्ट चीज़ है जब आप ट्रैवल करते हैं या फिर आप ऑफिस का वर्क करते हैं, थकते हैं ना, उसके लिए बेहतरीन चीज़ है। बिस्मिल्लाह। बेहतरीन टेस्ट बना है इसका। इतनी शदीद ठंड है ना जी कि एक हीटर से मेरा निज़ाम नहीं चल रहा था, तो भाई साहब ने एक और दो हीटर लगाए हैं रूम में ताकि रूम गर्म हो सके। और ये भी 3 घंटे चलने के बाद जाके रूम गर्म हुआ। मैंने थोड़ी रेस्ट की और खाना तो मैंने बस वो वहाँ पे खा लिया था। उसके बाद फिर मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने उनसे बोला कि आप ग्रीन टी ले आएँ ज़्यादा मेरे लिए थोड़ी, ताकि मैं पूरी रात भाई साहब अगर ज़रूरत पड़ती है ना तो ग्रीन टी पे 2-3 दफ़ा ले लूँगा बीच में इंशाल्लाह। तो ठंड बहुत है और इस तरह की चीज़ की आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है। और साथ में भाई साहब एग्स मंगवाए हैं मैंने, बॉइल्ड एग्स हैं, ये मैं साथ में लूँगा। यही चीज़ें खा के ना यहाँ पे बंदा सरवाइव कर सकता है। और 2 हीटर लगाए हैं, इतनी ज़्यादा ठंड है ताकि इनसे ना रूम गर्म हो जाए और रात अच्छी गुजरे भाई साहब।